गुड मॉर्निंग डियर माय स्टूडेंट्स। आज जो है टॉपिक है ठोस अवस्था। हम ठोस अवस्था के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि ठोस अवस्था होता क्या है। ठोस अवस्था क्या होता है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो ठोस अवस्था का मतलब होता है सॉलिड स्टेट, जिसमें हम बोल सकते हैं कि सिंपल सी बात की ठोस अवस्था वो अवस्था होती है जिसका क्या होता है आयतन और आकार सभी क्या हो निश्चित होते हैं। क्योंकि ठोस अवस्था के बारे में हम जानना चाहेंगे कि ठोस अवस्था है क्या। सिंपल बात हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, ये है ठोस अवस्था। इस ठोस अवस्था के बारे में हम जानना चाहेंगे कि ठोस अवस्था क्या है। लिख सकते हैं कि द्रव की वह अवस्था, क्या लिखेंगे, द्रव की वह अवस्था, द्रव की वह अवस्था, द्रव की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन, द्रव की वह अवस्था जिसमें द्रव की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, दोनों क्या होता है निश्चित होता है। उसे हम क्या कहते हैं ठोस अवस्था कहते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं, उसे ठोस अवस्था, ठोस अवस्था कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। ये क्या बोल रहा है कि ठोस अवस्था क्या होता है कि द्रव की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, मतलब इसका आकार भी निश्चित होता है और इसका आयतन भी निश्चित होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं ठोस अवस्था। जैसे हम एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, उदाहरण क्या इसका है, जैसे में हम लिख सकते हैं कि जैसे में हम क्या लिख सकते हैं इसका कि जैसे में हो जाएगा पत्थर, लकड़ी, इसको हम लिख सकते हैं पाथर, क्या लिख सकते हैं पाथर, लाकड़ी, पाथर, लाकड़ी, इसका क्या हो जाएगा पाथर हो जाएगा, लाकड़ी हो जाएगा और ईंट, और क्या हो जाएगा ईंट आदि। ये क्या बोल रहा है कि ठोस अवस्था क्या, द्रव की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन, मतलब आकार भी और इसका आयतन दोनों क्या होता है निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि पाथर हो गया, लाकड़ी हो गई, ईंट हो गया आदि। पाथर का मतलब होता है पत्थर, लाकड़ी का मतलब लकड़ी और ईंट होता है ईंट आदि। हम कह सकते हैं कि जो पाथर होता है, लकड़ी हो गई, जो उसकी शेप है, जो उसका आकार है, जो उसका आयतन है, वो जो अब था वो 10 मिनट बाद आप आएंगे तभी वही उसका आकार और आयतन रहेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है ठोस अवस्था है, ये है क्या ठोस अवस्था। तो हम बोल सकते हैं कि ये सब जितने भी आते हैं वो ठोस अवस्था होते हैं, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि पत्थर भी, अब इसका आकार और आयतन क्या है निश्चित नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ठोस अवस्था के गुण क्या होता है। हम सिंपल सी बात जान सकते हैं कि ठोस अवस्था के गुण क्या होते हैं। ठोस अवस्था के गुण, ठोस अवस्था के गुण,
ठोस अवस्था के गुण, हेडिंग डालेंगे कि ठोस अवस्था के गुण। कमेंट का डाल देंगे कि ठोस अवस्था के गुण क्या होता है। तो हम लिख सकते हैं कि ठोस अवस्था के गुण निम्नलिखित होते हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि ठोस अवस्था के गुण क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। ठोस अवस्था के गुण निम्नलिखित होते हैं। निम्नलिखित होते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, ठोस अवस्था के गुण क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसका क्या फर्स्ट गुण क्या होता है, इसका फर्स्ट विशेषताएं क्या होती है। तो फर्स्ट एक मतलब ठोस अवस्था के आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। मतलब लिख सकते हैं कि ठोस अवस्था के आकार, आयतन, द्रव्यमान निश्चित होते हैं। हम लिख सकते हैं कि ठोस अवस्था के आकार, आयतन, ठोस अवस्था के आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ठोस अवस्था के आकार और आयतन और द्रव्यमान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो आकार भी हो गया, आयतन हो गया, और हम क्या लिख सकते हैं और द्रव्यमान निश्चित होते हैं। द्रव्यमान निश्चित होते हैं। ये फर्स्ट विशेषता हो गई, फर्स्ट गुण इसका हो गया। अब सेकेंड गुण इसके बारे में देखेंगे, सेकेंड गुण क्या इसका है। कि सेकेंड गुण में ये लिख सकते हैं कि ठोस अवस्था में अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल होता है। तो क्या लिख सकते हैं कि ठोस अवस्था, क्या लिख सकते हैं कि ठोस अवस्था का, लिख सकते हैं ठोस अवस्था का घनत्व अधिक होता है। ये भी सेकंड पॉइंट में लिखो, थर्ड बाद में लिख देंगे जो बोला। तो ठोस अवस्था का घनत्व अधिक होता है। हमने क्या बोला कि ठोस अवस्था क्या होता है कि द्रव की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे हमने बोला पाथर, लाकड़ी, ईंट आदि। मतलब क्या होता है कि पाथर भी होता है, लाकड़ी भी होता है, और क्या होता है, ईंट भी हो गया। इसका मतलब कि ठोस अवस्था क्या होता है, गुण भी होता है। ठोस अवस्था का गुण क्या होता है, तो ठोस अवस्था गुण जो होते हैं निम्नलिखित होते हैं। फर्स्ट है कि ठोस अवस्था के आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होते हैं। इसका आकार भी निश्चित होता है, इसका आयतन भी निश्चित होता है, इसका द्रव्यमान भी निश्चित होता है। सेकेंड है ठोस अवस्था का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। अब फिर लिख सकते हैं पॉइंट नंबर थर्ड जो होता है, पॉइंट थर्ड लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि ठोस अवस्था का, क्या लिख सकते हैं, ठोस अवस्था का अंतरा आणविक, क्या लिख सकते हैं, ठोस अवस्था का अंतरा आणविक, अंतरा आणविक अंतरा आणविक बल प्रबल होता है। बल
प्रबल लिख सकते हैं ठोस अवस्था का अंतरा आणविक बल क्या होता है, प्रबल होता है। मतलब अंतरा आणविक बल है क्या, हम ही बोल सकते हैं कि अंतरा आणविक। एक पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिएगा कि अंतरा आणविक का मतलब कि अंतरा आणविक आकर्षण बल, इसको हम यहीं पर लिख लेना, आकर्षण बल, आकर्षण बल प्रबल होता है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ठोस अवस्था का आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। ठोस अवस्था का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। थर्ड पॉइंट है कि ठोस अवस्था का अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और नोट्स आप लोग बनाते चलिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है, इसकी पॉइंट 4 है। थर्ड पॉइंट हो गई, अब पॉइंट नंबर 4। चौथा गुण क्या है, उस गुण के बारे में जानेंगे कि चौथा गुण क्या है। तो हम लिख सकते हैं कि ठोसों में परमाणु के बीच, क्या लिखेंगे कि ठोसों में परमाणु के, क्या लिख सकते हैं, ठोसों में परमाणु के बीच दूरी बहुत कम होती है। ठोसों में परमाणु के बीच दूरी बहुत कम होती है। बहुत कम होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ठोस अवस्था के गुण कितने होते हैं। तो ठोस अवस्था के गुण जो होते हैं निम्नलिखित होते हैं। फर्स्ट है कि ठोस अवस्था के आकार, आयतन और द्रव्यमान निश्चित होता है। सेकेंड पॉइंट है इसकी कि ठोस अवस्था का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ठोस अवस्था का अंतरा आणविक आकर्षण बल प्रबल होता है। और चौथी पॉइंट है कि ठोस अवस्था में परमाणु के बीच दूरी कम होती है। जैसे हम ले सकते हैं कि एक मार्कर है, ये क्या है, मार्कर है। हमने बोला कि ये मार्कर है क्या, एक ठोस अवस्था है। ये मार्कर जो है इस समय ठोस अवस्था में है। तो क्या हम इसको क्या है कि यहाँ पर हमने रख के चला गया, तो क्या हम 10 मिनट बाद आएंगे तो क्या इसका आकार और आयतन क्या चेंज हो जाएगा, क्या ये बदल जाएगा? नहीं, इसका जो आकार आयतन 10 मिनट पहले भी था वो 10 मिनट बाद भी वही उसका आकार और आयतन रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया कि ठोस अवस्था के बारे में जान गया, ठोस अवस्था का गुण क्या है उसके बारे में हमने जानकारी कर ली। अब हम समझेंगे कि ठोस अवस्था के प्रकार क्या होते हैं या ठोस के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो ठोस अवस्था के प्रकार, डालिएगा हेडिंग, ठोस अवस्था के प्रकार। ठोस अवस्था के प्रकार हम लिख सकते हैं कि ठोस अवस्था, ठोस अवस्था के प्रकार, ठोस अवस्था के प्रकार। ठोस अवस्था के प्रकार क्या है, तो ठोस अवस्था के प्रकार के डालेंगे हेडिंग। तो ठोस अवस्था जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो ठोस अवस्था 2 प्रकार के होते हैं। हमने क्या बोला कि ठोस अवस्था के प्रकार क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि ठोस अवस्था 2 प्रकार का होता है। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था 2 प्रकार का होता है। ठोस अवस्था 2 प्रकार का होता है। ठोस अवस्था 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है और सेकेंड जो होता है अक्रिस्टलीय होता है। फर्स्ट क्या होता है, क्रिस्टलीय, और सेकेंड क्या होता है, अक्रिस्टलीय। तो हम फर्स्ट जो होगा वो क्रिस्टलीय होगा, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय होगा, और सेकेंड जो होगा
वो अक्रिस्टलीय होगा, अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ठोस इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। जिसमें हम क्या पढ़ेंगे अभी, हमने क्या बोला कि ठोस अवस्था के प्रकार कितने टाइप के होते हैं, तो हमने बोलेंगे ठोस अवस्था दो प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है एक क्रिस्टलीय होता है और सेकेंड जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो अब हेडिंग हम डालेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। हम डालेंगे हेडिंग कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो हेडिंग क्या होगी, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। हमने क्या डाला हेडिंग, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस नहीं डालेंगे, लिखेंगे कि वे ठोस जिसमें लघु एवं दीर्घ, वे ठोस जिसमें लघु एवं दीर्घ। हम क्या लिखेंगे कि वे ठोस, वे ठोस जिसमें, वे ठोस जिसमें लघु एवं दीर्घ, लघु एवं दीर्घ, लघु एवं दीर्घ प्रासी व्यवस्था होते हैं, लघु एवं दीर्घ प्रासी व्यवस्था होते हैं, प्रासी व्यवस्था। वे ठोस जिसमें लघु एवं दीर्घ प्रासी व्यवस्था होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, उसे क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। हमने क्या बोला कि वे ठोस जिसमें लघु एवं दीर्घ प्रासी व्यवस्था होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। मतलब लघु और दीर्घ प्रासी दोनों अवस्थाएं पाई जाती है, मतलब लघु भी पाई जाती है और दीर्घ प्रासी, मतलब लघु प्रासी और दीर्घ प्रासी दोनों व्यवस्था हो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं ग्रेफाइट, ठीक है, जैसे हमने क्या लिख दिया, जैसे हम लिख सकते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, जैसे हम लिख दिए ग्रेफाइट। फिर लिख सकते हैं बर्फ, फिर क्या लिख सकते हैं बर्फ, फिर क्या लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl आदि। हमने क्या बोला कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, तो हम बोलेंगे वे ठोस जिसमें लघु एवं दीर्घ प्रासी व्यवस्था होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जैसे ग्रेफाइट, बर्फ, सोडियम क्लोराइड आदि। जिसमें सेकेंड हेडिंग है अक्रिस्टलीय ठोस। आप क्या डालेंगे हेडिंग कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। अब हेडिंग डालेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। हमने क्या डालेंगे हेडिंग अक्रिस्टलीय ठोस। अब यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। अब हम पढ़ लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। हम लिख सकते हैं उसमें क्या था, लघु व्यवस्था भी थी और लघु प्रासी व्यवस्था भी थी और दीर्घ प्रासी व्यवस्था थी। इसमें सिर्फ क्या होगा कि लघु प्रासी व्यवस्था होते हैं। हम लिख सकते हैं कि वे ठोस जिसमें लघु प्रासी व्यवस्था होती है। क्या बोलेंगे, वे ठोस, वे ठोस जिसमें, वे ठोस जिसमें लघु, वे ठोस जिसमें लघु प्रासी व्यवस्था, व्यवस्था
होते हैं या वे ठोस जिसमें लघु प्रासी व्यवस्था होती है उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। हमने क्या बोला कि क्रिस्टलीय ठोस में क्या था कि लघु दीर्घ दोनों था, इसमें सिर्फ क्या है लघु प्रासी व्यवस्था होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है कि वे ठोस जिसमें लघु प्रासी व्यवस्था होती है, मतलब सिर्फ लघु होती है और दीर्घ नहीं होता है। जैसे हम एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे में हम क्या लिखेंगे, जैसे हम क्या लिखेंगे कि रबड़, जैसे लिख सकते हैं रबड़, फिर लिख सकते हैं मोम, फिर क्या लिख सकते हैं मोम, फिर लिख सकते हैं कांच, नोट कर लीजिए। हमने आज क्या पढ़ा, आज के टॉपिक में हमने सिर्फ पढ़ा कि ठोस के गुण पढ़ा, ठोस अवस्था क्या होता है, ठोस अवस्था के प्रकार क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय, इतना पढ़ लिया। इसके आगे जो टॉपिक होगी उसको हम स्टार्ट टुमारो करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन उसमें कमेंट करके भेज सकते हैं और बेल वाली घंटी जरूर बजाएं। ओके बाय।